हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 26 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम कबीर की साखियों के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी रचित पाठ्यक्रम की शेष साखियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या दिया गया है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहू दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका क्या अर्थ है। कबीरदास जी कहते हैं कि माला यानी जो मोतियों की माला, हम प्रभु के सिमरन, उनके एक तरह से सिमरन करते हैं तो वो हमारे कर यानी हाथ में फिरती है, ठीक है। और हमारे जीभ फिरे मुख माही, और जो जीभ है वो हमारे मुख में फिरती है। यानी यहाँ पर कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि हर एक चीज़ की अपनी एक सीमा है। जैसे माला जो है वो हाथ में फेरी जाती है, जीभ जो है वो केवल मुख में फिरती है। मनुआ तो दहू दिसी फिरे, कि जो हमारा मन होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। वो मन हमारा एक सेकंड में, पल भर में पता नहीं कहाँ से कहाँ जो है हमारा मन चला जाता है, घूम जाता है, ठीक है। तो इसीलिए वो जो है दसों दिशाओं में क्या करता है, विचरण करता है। और यह तो सुमिरन नाही, कि इसकी जो है हमें समझ नहीं है, ठीक है, जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। तो कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक सीमा होती है। माला हाथ में और जीवा मुख में विचरण करती है, किंतु मन की कोई सीमा नहीं। वह दसों दिशाओं में विचरण करता है जिसकी हमें समझ ही नहीं होती। यही दुख का कारण होता है। यदि हमने अपने मन को वश में कर लिया तो हम कई प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। यानी जिसने अपने मन पर संतुलन पा लिया वो जो है बहुत किसी भी तरह की समस्या उसका सामना कर सकता है। उसके बाद देखिए, कबीर घास ने नी दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली हुई। तो यहाँ पे देखिए, कबीर घास ने नी दिए यानी निंदा करना या रौंदना। तो कबीर जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि घास जो है उसको छोटा समझकर अपने पैरों तले मत कुचलिए। जो पाँव तली होए, जो पैरों के तले जो घास होती है उसको छोटा समझकर मत जो है उसको रौंदिए। उड़ी पड़े जब आँख में, अगर छोटा सा तिनका उस घास का आपकी आँख में चला गया तो आपको ऐसा है पीड़ा, ऐसा है दुख का सामना करना पड़ सकता है। खरी दुहेली हुई, दुहेली का मतलब क्या होता है, दुहेली का मतलब दुख होता है। तो अगर वो आँख में पड़ गया वो तिनका तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो व्याख्या दी गई है उसको भी पढ़ लेते हैं। कबीरदास जी घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो ऐसा है दुख देता है। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असहाय दुख का कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा समझकर, किसी भी व्यक्ति को हमें असहाय समझकर उसकी निंदा जो है वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उसकी निंदा करेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें पीड़ा का सामना, दुख का सामना करना पड़ सकता है उस व्यक्ति के कारण। उसके बाद देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं। बैरी का मतलब क्या होता है, विरोधी, शत्रु। जो मन शीतल होए, यानी हमारे मन में अगर शांति होती है, हमारा मन शीतल होता है, हमारी समझ सही है, तो संसार में हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारा बुरा जो है वो करेगा। या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। यदि हम अपना अहंकार, आपा क्या होता है, मैं की भावना जो होती है, अहंकार जो होता है, कि यदि हम अपने मन से अहंकार को त्याग दें, घमंड को त्याग दें, तो सभी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे और हमारा संसार में कोई भी शत्रु जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर अपरिचित शब्द दिए गए हैं। इसमें देखिए, कर का मतलब क्या होता है, कर मतलब हाथ, मनुआ मतलब मन,
नीदिए मतलब निंदा करना या रौंदना, दुहेली मतलब दुख, बैरी का अर्थ होता है विरोधी, आपा का अर्थ है अहंकार। ठीक है, तो ये ऐप जो है शब्द आप अपनी कॉपी में लिख के इनको याद कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं। आशा है आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो खोजते हैं और लिखते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा विकल्प आँख शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो नेत्र जो है वो आँख का पर्यायवाची होता है, चक्षु भी होता है, नयन भी होता है। सही आंसर आपका ग हो जाएगा, कर। कर का अर्थ होता है हाथ। उसके बाद देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन और गतिविधि हम जो है डिस्कस करेंगे। प्रश्न 2 है, कबीरदास जी के अनुसार माला तो कर में फिरे से क्या आशय है? तो कबीरदास जी के अनुसार मानव जो है प्रभु सिमरन के लिए माला को हाथ में फेरता है या जाप करता है, किंतु अगर उसका मन स्थिर नहीं है तो यह व्यर्थ है। तो ये जो है इस पंक्ति के क्या हो जाएंगे? आशय हो जाएंगे कि हमें अपना मन जो है वो स्थिर करना होगा, नहीं तो जो हाथ में माला फेरने का कोई भी लाभ नहीं है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, कमज़ोर व्यक्ति की निंदा ना करने के लिए क्यों कहा गया है? कबीरदास जी के अनुसार कमज़ोर व्यक्ति की निंदा करना या उसे तंग करना हमारे दुखों का कारण बन सकता है। ठीक है, हमारे दुखों का कारण बन सकता है। सबका समय एक जैसा नहीं रहता, तो जिस व्यक्ति की भी हम निंदा करेंगे वो व्यक्ति जो है वो क्या है, एक दिन हमारे दुखों का कारण भी हो सकता है। इसलिए कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, मन को शीतल रखने से संसार में कोई भी बैरी जो है वो कैसे नहीं होगा? तो यदि हमारा मन शीतल होता है तो कोई भी हमारा अहित जो है वो नहीं कर सकता, कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता अगर हमारा मन जो है वो शीतल है। अगर हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, ठीक है, अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो सभी हमारे साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गतिविधि आपको दी गई है, उपर्युक्त साखियों में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखे। तो कौन सी बात जो है आपको सबसे अच्छी लगी? तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कबीरदास जी की यह साखी लगी जिसमें वह घास को पैरों से रौंदे जाने को मना कर रहे हैं, क्योंकि वही घास जब आँख में पड़ती है तो असह्य दुख देती है। किसी व्यक्ति को कमज़ोर मानकर उसे सताना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी वह असह्य दुख का कारण भी बन सकता है। तो ये जो पंक्तियां हैं ये जो है सबसे अच्छी पंक्तियां लगी हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।